क्या आपने कभी टॉयलेट में सेल का यूज़ किया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको टॉयलेट में सेल का ऐसा यूज़ बताऊंगी जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको देखने के बाद आप भी कहोगे काश पहले पता होता। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला टिप है क्लचर को लेकर। दोस्तों, क्लचर का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब हम इनको यूज़ करते रहते हैं तो ये क्लचर बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि ये क्लचर हमारे काफ़ी लंबे समय तक चल जाएं। तो आपको छोटा सा काम करना है, और जब भी क्लचर हमारा टूटता है तो जो इसमें पीछे के साइड स्प्रिंग होता है यही बहुत जल्दी से टूट जाता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके क्लचर बहुत ही लंबे समय तक चलेंगे। तो आपको लेना है नेल पेंट। आप किसी भी कलर का नेल पेंट ले सकते हैं या फिर क्लचर की मैचिंग का भी ले सकते हैं। अब इसको हमें इस तरह से देखिए लगा देना है। जो इसका स्प्रिंग होता है ना, यहाँ पर लगाना है। इससे होता क्या है कि ये अच्छे से फिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी पानी वगैरह यहाँ पर नहीं टिकता है। आपने देखा होगा जब भी हम इसको अपने गीले बालों में लगाते हैं तो यहाँ पर पानी आता है और जिसकी वजह से जंग आ जाता है। धीरे धीरे क्लचर यहीं से टूट जाता है। तो इस तरह से आप नेल पेंट की कोटिंग करेंगे तो पानी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकेगा और ना ही इसमें जंग आएगा। इस तरह से हमारे क्लचर सेफ हो जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है। अब आप इनको यूज़ कीजिएगा, जल्दी से ये ख़राब नहीं होंगे, लंबे समय तक चल जाएंगे। तो छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लचर वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। और दोस्तों, नेल पेंट तो हम सभी लेडीज़ के पास होते ही हैं, तो एक बार आप इस तरह से यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। इस तरह के एलईडी बल्ब हम सभी लोग यूज़ करते हैं और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके ये गंदे होने लगते हैं। तो आपने देखा होगा लाइट बहुत कम आती है और हम सोचते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब ख़राब हो गया है तो हम चेंज कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एलईडी बल्ब को जब हम लगाते हैं तो धीरे धीरे करके इस पे धूल मिट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी भी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, कोलगेट लेना है और थोड़ा सा कोलगेट हमें एलईडी बल्ब के ऊपर लगा देना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि जो एलईडी बल्ब है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होगा, क्योंकि इसको हम पानी से तो धो नहीं सकते हैं। पानी से धोने से ये ख़राब हो जाएंगे और करंट आने का भी डर रहता है। तो इस तरह से आप इसको लगा दीजिएगा और अच्छे से फिंगर की मदद से इसको हमें रब कर देना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया है, आप थोड़ा कम ही लगाइएगा। उसके बाद कोई भी कॉटन या फिर कॉटन का कपड़ा लीजिए। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से ये क्लीन हो रहा है, एकदम चमकने लगता है। इस तरह से आप सप्ताह में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार करेंगे तो आपके एलईडी बल्ब की लाइट बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से रोशनी आएगी। तो ये ट्रिक बहुत ही काम का है हर महिला के लिए। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी तरह से हमें जितने भी एलईडी बल्ब हैं उनको साफ़ करना है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से रोशनी आएगी और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और बिल्कुल भी आपको पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी। अगर आपको लगता है थोड़ा सा चिपचिपापन, तो बहुत ही हल्का कपड़ा गीला कर लीजिएगा और उससे आप पोंछ दीजिएगा। आपके एलईडी बल्ब बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, बहुत ही अच्छी रोशनी आएगी। तो इस तरह से आप कोलगेट का इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। अगला ट्रिक है हमारा मोबाइल को लेकर। दोस्तों, मोबाइल का यूज़ हर कोई करता है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों। इसको बार बार हम टच करते हैं तो आपने देखा होगा इसका जो स्क्रीन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं और हम जो भी चीज़ इसमें देखते हैं फिर अच्छे से दिखाई नहीं देता है और फ़ोन भी देखने में बहुत गंदा लगता है। तो इसको क्लीन करने का मैं छोटा सा ट्रिक आपको बताऊँगी। वैसलीन लेना है। ठंड के दिनों में वैसलीन हर घर में मिल जाएगा और इस तरह से लेने के बाद आपको थोड़ा सा वैसलीन मोबाइल के स्क्रीन पर लगा देना है। बहुत ही हल्का हल्का सा लगाना है और फिंगर की मदद से इसको हमें रब कर देना है। इतना ध्यान देना है जो मोबाइल का कैमरा होता है ना, उस पर हमें इसको नहीं लगाना है, उससे हमें दूरी पर ही इसको अच्छे से रब करना है। इस तरह से आप रब कीजिएगा फिंगर की मदद से और उसके बाद कॉटन ले लीजिए या फिर कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इस तरह से आप इसको क्लीन कीजिएगा। आप देखेंगे जो मोबाइल का स्क्रीन है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा।
आप इस टिप को पीछे मोबाइल के पीछे साइड भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे तरीके से मोबाइल हमारा क्लीन हो गया है एक वैसलीन की मदद से। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों, इस तरह के सेल ना हम सभी के घर में पड़े ही रहते हैं। कभी ना कभी ये ख़राब हो जाते हैं और इनको उठाकर हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपके साथ इस ख़राब सेल का यूज़ शेयर करने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद आप इस तरह के ख़राब सेल कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास काफ़ी सारे सेल हैं, इनमें से मैं 1 या 2 का यूज़ करूँगी। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 2 सेल लिए हैं, अब इनको हमें खोलना है। तो उसके लिए आप कोई भी प्लास ले लीजिएगा या फिर कोई नुकीली चीज़ जिससे इसको हम अच्छे से खोल पाएँ। तो यहाँ देखिए जो ऊपर का साइड इसका पॉइंट रहता है ना, इसको हमें हल्के हल्के से दबाना है और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ये खुल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से देखिए हल्के हल्के हमें इसे दबाते रहना है। अब हमें इसके अंदर का चारकोल निकालना है। उसका यूज़ हम कहाँ पर और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हल्के से हमें दबा देना है। अब ये सेल टूट चुका है, तो इसमें हमें एक बाउल लेना है और इस तरह से दबाते हुए हमें इसका चारकोल निकाल लेना है। इस तरह से देखिए अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप 2 सेल का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे के सारे सेल से चारकोल को निकाल लिया है। तो चलिए इसका यूज़ देखते हैं हमें कैसे और कहाँ पर करना है। तो मुझे एक ही सेल की ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक ही सेल का चारकोल निकाला हुआ है। अब ये इतना पाउडर हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसमें हम कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे ये पावरफुल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। और इस यूज़ को देखने के बाद आप इस तरह के पुराने ख़राब सेल को कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया है आधा चम्मच सिट्रिक एसिड, जिसको कि नींबू का सत भी बोला जाता है, और इसको हमें इसी में मिक्स कर देना है। इस तरह से चम्मच की मदद से चलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से घुल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसको भी हमें अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा मीठा सोडा, जो कि हर किचन में मिल जाता है, और इसको भी हमें बढ़िया से मिक्स कर देना है। इस तरह से जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे आप देखेंगे इसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा बबल इसमें उठने लगेंगे। बस ये सॉल्यूशन हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसको हमें कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगी। दोस्तों, टॉयलेट का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है और जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते रहते हैं टॉयलेट हमारा गंदा होता रहता है। तो उसको साफ़ करने के लिए हम हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी टॉयलेट क्लीनर का यूज़ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी टॉयलेट उतना अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पाता है। तो उस केस में आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपका टॉयलेट बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को डालने के बाद अच्छे से ब्रश की मदद से हमें रब करना है। आप देखेंगे टॉयलेट बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जितने भी दाग धब्बे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास अगर कोई भी टॉयलेट क्लीनर नहीं है तो एक बार आप इस टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल करके देखिएगा। इससे आपका टॉयलेट एकदम नए जैसा चमकने लगेगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा साग को लेकर। तो देखिए विंटर सीजन में इस तरह के पत्ती वाली सब्जियां बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे कि धनिया, मेथी का साग, इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं। लेकिन जब भी हमें इनकी पत्तियों को अलग करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब अगर जल्दबाजी है तो हम काम को कैसे करेंगे वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से अगर हम एक एक पत्ती को निकालते हैं तो हमारा समय भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से इन पत्तियों को हमें अलग नहीं करना है। इसके लिए अगर हम कुछ जुगाड़ू ट्रिक का यूज़ करें तो काम हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में होगा। तो आपको लेना है इस तरह का झारा, जिससे कि हम पूरी छानते हैं, और इस तरह का झारा हर किचन में मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए जो मेथी का पेड़ होता है इसको हमें इस छेद में डालना है और निकाल देना है। एक ही बार में सारी पत्तियां बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। इससे हमारा काम भी बहुत आसान होता है, साथ ही साथ समय की भी बचत हो जाती है। तो इस तरह से आप मेथी का साग या फिर धनिया की पत्ती को बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं।
इस तरह से हम छोटे छोटे ट्रिक्स को फॉलो करके अगर काम को करेंगे तो काम हमारा आसान होता है, समय की भी बचत हम कर पाते हैं और उस बचे हुए समय में हम दूसरे काम को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी पत्तियों को अलग कर दिया है और इसके डंठल को अलग कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।